फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। दूसरा बच्चा कब प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारा कंफ्यूजन्स बहुत सारे लड़कियों के रादर कपल्स के दिल में चलता है। आज का पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ही आपको वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा कि दूसरा बच्चा अगर प्लान करना है तो कब करना है और क्यों करना चाहिए, और कुछ लोग क्यों डाउट में रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। याद रखो ऑल ऑफ यू, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग डिपेंड्स है पहले बच्चे का जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है, उसके ऊपर डिसाइड करता है दूसरा बच्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का द टाइप ऑफ डिलीवरी, द मोड ऑफ पेन, शायद से बहुत सारा लेबर पेन, बहुत सारा तकलीफ, अगर कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स अगर उनके पहले प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है तो फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि दूसरा बच्चा एक्चुअली करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और तीसरा और बहुत क्रूशियल रीज़न, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर। मैंने रिसेंटली एक लड़की से बात कर रही थी और जहाँ पे उसको 5 साल पहले का अपना फर्स्ट डिलीवरी याद है और तभी भी उसकी आँख में से पानी आया कि बाप रे, इट वॉज हॉरिबल, आई वॉज हाईली डिप्रेस्ड, मेरा बच्चा दूध नहीं पी पा रहा था, मुझे तो अभी भी अंग पे कांटा आ जाता है, डर लगता है अगर मैं सोचूं भी कि बाप रे वापस उस सारे फेज से मुझे नहीं जाना है। सो आप सब लोग को एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि कोई भी प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है। हर प्रेगनेंसी अपने साथ बहुत सारी नई चीज़ें लेके आती है। यस, राइट गाइडेंस, राइट वे टू अप्रोच द होल थिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि जो आप लोग को ध्यान में रखनी है कब बच्चा प्लान करना है। सो आइडियली एज पर लॉट ऑफ रिसर्च, सी क्या क्या चीज़ें एक लेडी के बॉडी में इन्वॉल्व है जब भी आप लोग बच्चा प्लान करते हो। उसके कैल्शियम्स, उसका ताकत, उसका कोर स्ट्रेंथ, उसका लोअर बैक का स्ट्रेंथ, उसके स्टिचेस का हीलिंग, उसका मेंटल रिकवरी, और ब्रेस्ट फीडिंग में जितना भी उसने बच्चे को दिया हुआ है, क्या उसके बाद उसके बॉडी में वो पूरा रीगेन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए आइडियली साइंस कहता है आपके पहले बच्चे के सेकेंड बर्थडे के बाद आप लोग दूसरा बच्चा प्लान कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ब्रेस्ट फीड 1.5-2 साल के आसपास छोड़ दिया है तो, अगर आप में से कोई 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल तक अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो प्रीफरेबली उसके बाद 2-4 महीने रुक के फिर आप अगर दूसरा बच्चा प्लान करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज आप जब तक ब्रेस्ट फीड करते हो तब तक आपके बॉडी पे डिमांड थोड़ा ज़्यादा है, एंड ऑब्वियसली बैठना, कैल्शियम दैट यू गिव टू बेबी, तो ये सब चीज़ वापस एक बार अगर रिप्लेनिश करोगे बॉडी में तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो प्रीफरेबली आपको 1.25-2 साल के आसपास ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा देना है। अगर 2 साल तक कंटिन्यू करते हो तो 2.5 साल के आगे पहला बच्चा होने के बाद आप लोग दूसरा बच्चा प्लान कर सकते हो। कितना मैक्सिमम गैप आइडियली होना चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ को थोड़ा सा वियर्ड लेते हैं कि बैक टू बैक पहला बच्चा 1 साल का हुआ नहीं कि दूसरा बच्चा प्लान कर दो, कैसा डाइपर शॉपिंग रुकना नहीं चाहिए, पॉटी क्लीनिंग का आदत छूटना नहीं चाहिए, बच्चे का जो आप ख्याल रखते हो वो कंटिन्यू रहना चाहिए, तो एकदम फटाफट बच्चे तो क्या साथ में बड़े हो जाते हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट। याद रखो ऑल ऑफ यू, बहुत लंबा अगर गैप हुआ तो टू गेट बैक उस पारे रूटीन में थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, और बहुत कम गैप हुआ तो दोनों बच्चों को हम लोग साथ में जस्टिस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मिनिमम गैप 2 से 2.5 साल का, मैक्सिमम गैप 5 साल का। मतलब पहले वाले बच्चे के 5th बर्थडे से पहले आपका दूसरा बच्चा हो जाना चाहिए। दैट्स ऑलवेज बेटर। अभी एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आएगा कि क्यों बच्चा प्लान करना है और हम लोग को एग्जैक्टली कौन से चीज़ों का ख्याल रखना है। सो पहले जानते हैं क्यों बच्चा प्लान करना है। आपको एक बात बताओ, हम सब लोग, स्पेशली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द लोग मैं समझ रही हूँ कि मेरे उम्र के हैं, और मैं आप लोग के साथ मेरा भी स्टोरी डिस्कस करूँगी कि मैंने क्यों 2 बच्चे प्लान किए। हम सब लोग को, रादर 80% हम लोग को भाई बहन है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके ज़माने में हम लोगों ने बुआ है, मासी है, मामा है, काका है, बहुत बड़ा फैमिली। सो आइडियली बहुत सारे रिश्ते हम लोग को पता है। जेन्युइनली स्पीकिंग, मुझे एक भाई है
मेरे बच्चों को मामा बहुत अच्छे से पता है, बट मासी कजिन की पता है। सो थोड़े से दूर दूर के रिश्ते जान के बच्चों को सारे रिश्ते समझ में आएंगे। बट अगर आपको खुद को भाई बहन है तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, झगड़े, मस्ती, शेयरिंग, वो एक क्लोजनेस, एक बॉन्ड जो एक सिबलिंग शेयर करते हैं, भाई बहन है, 2 भाई है, 2 बहनें हैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। मतलब मेरी बच्चियाँ एक दूसरे के साथ सीक्रेट शेयर करती है, दोनों एक दूसरे की गलतियों को पीछे डालते हैं, दोनों एक दूसरे को चापलूसी करते हैं। कभी एक ने गलती किया तो दूसरा की मम्मा ठीक है ना, छोड़ दो ना। मतलब मुझे पता है कि ये चमचागिरी कर रहे हैं एक दूसरे की, बट बहुत मज़ा आता है। एंड आई ऑलवेज टेल कपल्स, हम एज अ पेरेंट उनके साथ ज़िंदगी भर नहीं रहने वाले। उनको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको वो खुद का फैमिली, जिनके साथ वो रिश्ता शेयर कर सके, एंड दैट बिकम्स अ सिबलिंग। इसीलिए सिबलिंग होना चाहिए। आपको भले ही लड़का हो, भले ही लड़की हो, बिना जिद किए कि बा मुझे लड़का है तो लड़की होने की गारंटी देते हो क्या तो मैं बच्चा प्लान करती हूँ, या लड़का होने की गारंटी देते हो क्या तो मैं ऐसा गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। इट्स गॉड्स ग्रेस। आपके हस्बैंड के स्पर्म का कौन सा पार्ट जाके आपके अंडे से मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको लड़का होगा या लड़की होगी। बट आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए और आपके बच्चे के लाइफ के लिए उसको सिबलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानते हैं अगर आप दूसरा बच्चा प्लान करते हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्ट्रेंथनिंग। ऑल ऑफ यू मदर्स रिमेंबर, आपका बैक, आपका लोअर एब्डोमेन, आपका कोर स्ट्रेंथ, आपके इनर थाइस, इन सब का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जैसे आप ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है, आप लोग बच्चे को कैरी कर रहे हो, आप लोग बच्चे को फीड कर रहे हो, आप लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हो खुद के फिटनेस के ऊपर, तो आप लोग को याद रखना है कि आप जब भी दूसरा बच्चा प्लान करो, खुद को एटलीस्ट 4 से 6 महीने का प्रिपरेशन टाइम दो। जहाँ पे आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हो, आपको ध्यान में रखना है कि आप एटलीस्ट आपकी बॉडी को बैकअप करो बहुत अच्छा न्यूट्रिटिव खाने के साथ। आई एम नॉट टेलिंग बहुत ज़्यादा घी खा के खुद को मोटा करो, आई एम टेलिंग हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, जैसे पालक है, मिक्स सीड्स है, अंडा है, बेकरी या जंक फूड धीरे कम कर सकते हो, अल्कोहल स्मोकिंग कम कर सकते हो, जैसे करके आप आपका कंसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सको। सेकेंड थिंग, आपको एक्सरसाइजेस रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा डिमांड होता है, इस चीज़ को आप में से कोई भी डिनाई नहीं करेगा। तो अगर आप लोग आपके रूटीन एक्सरसाइज नहीं, वो एक्सरसाइज करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जितना बॉडी का वीकनेस हुआ है या मसल लॉस हुआ है या मसल का ब्रेकडाउन हुआ है या जहाँ कहीं पे भी लोड की वजह से, बैड पोस्चर की वजह से पेन है, वो सब चीज़ें डबल हो जाती है आपके सेकेंड प्रेगनेंसी में। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करके आपके बॉडी को राइट वेट पे लेके आओ। अगर आप एक्स्ट्रा वेट पे हो तो आपका वज़न कम करो, अगर आपको लगता नहीं आप हेल्दी और फिट वेट पे हो तो खुद के स्ट्रेंथनिंग पे काम करो, और फिर अगर आप लोग दूसरा बच्चा प्लान करोगे तो आप लोग आपका सेकेंड प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। थर्ड थिंग, चेक ऑन योर फाइनेंसेस। बहुत बार मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप बोलते हो कि सेकेंड बच्चा क्या प्लान करना चाहिए, क्यों प्लान करना चाहिए, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप फाइनेंशियल नीड को जस्टिस कर पाओ? अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली सेटल्ड हो, आप दोनों बच्चों के नीड बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाओगे, तो फिर इट मेक्स सेंस कि आप दूसरा बच्चा प्लान करो। अगर हाँ श्रेया फाइनेंस ऐसे सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, तो आप आपका प्लानिंग अभी से शुरू कर सकते हो, जैसे कि इंश्योरेंस है, कौन से हॉस्पिटल में जाओगे, पहले वाले बच्चे को टाइम स्लॉट आप कैसे मैनेज करोगे, तो वो सब चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। सेकेंड थिंग, बी अश्योर्ड अबाउट योर पेरेंटिंग। आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि मैं पेरेंट कैसा हूँ या कैसी हूँ। सो ये चीज़ का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि आपको आपके पेरेंटिंग जर्नी का क्लैरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि नहीं मेरा पेरेंटिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मैं बड़े वाले बच्चे को बहुत मारती हूँ या मारता हूँ बिकॉज मेरा बच्चा बहुत मस्ती करता है ना, वो मेरे से मैनेज नहीं हो पाता है। सो मेरा वर्क शेड्यूल इतना है कि मैं मेरे बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाता हूँ या पाती हूँ, देन इट डजंट मेक सेंस। तो और एक बच्चा पैदा करके अगर हम लोग उसको भी क्वालिटी टाइम नहीं देंगे
तो हम लोग कैसे प्लान करेंगे? इट डजेंट मीन कि वर्किंग मदर सेकंड बच्चा प्लान नहीं कर सकते। मैं खुद वर्किंग मदर हूँ, बट यस, अगर आपको लगता है कि मुझे पता है मैं क्वालिटी टाइम देती हूँ, मैं बच्चों के लिए डेडिकेटेड चीज़ें करती हूँ और मुझे पता है मैं बहुत अच्छे से प्लान कर सकती हूँ, बहुत दिन नहीं लगते। इट्स इनिशियल 2 to 3 years जब तक बच्चे सेटल ना हो जाए। इनफैक्ट सेकेंड बच्चा बहुत जल्दी सेट हो जाता है, बस पहला बच्चा ऑलरेडी आपके आसपास है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर आप में से कोई सेकेंड बच्चा प्लान करने वाला है, आपका फिक्स है कि आपको प्लान करना है, तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? याद रखो ऑल ऑफ यू, पहले बच्चे को कभी भी ये चीज़ फील मत होने दो कि तू बड़ा भाई है ना, तू बड़ी बहन है ना, तो तूने एडजस्ट करना चाहिए। नो, मम्मा के टमी में बेबी है ना। डोंट मेक देम रियलाइज कि अभी से उनको एडजस्ट करना है। बड़ापन लादा नहीं जाता है किसी के ऊपर। यू कैन जस्ट मेक देम फील, हाँ ये जो भी नया वाला बच्चा आ रहा है ना, उसका हम तीनों मिलके टेक केयर करेंगे। आप इतने कोऑपरेटिव हो ना, इसीलिए मम्मा पापा दूसरा। सो बड़े वाले बच्चे से ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें प्लान करते हो, मेरा नया वाला बेबी आएगा ना तो हम चारों मिलके मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे। सो ये बात बहुत ज़रूरी है कि बड़े वाले बच्चे का मेंटल प्रिपरेशन करो अगर आपके घर में छोटा मेहमान आने वाला है या छोटा बच्चा आने वाला है। सेकेंड थिंग, आप खुद का मेंटल हेल्थ का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहो, हैप्पी रहो, एक्सरसाइज करो, खुद का टेक केयर करो, तो आपको सेकेंड बच्चे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बर्डन नहीं लगेगा। एंड थर्ड थिंग, डू क्रिएट योर सपोर्ट सिस्टम। अगर आप लोग सेकेंड बच्चा प्लान करने वाले हो तो आपके आसपास, मतलब आपके घर के मेट्स, कोई हेल्पिंग हैंड, आपके पेरेंट्स, डिपेंड ऑन आपके घर पे कितने लोग हैं और आप लोग क्या सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। प्लीज़ याद रखो, अगर सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से सेट रहेगा तो फिर आप लोगों को नए फेज़ में सेट होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये हो गई कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सेकंड बच्चा कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या तैयारी ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने दूसरा बच्चा प्लान क्यों किया? इनफैक्ट मुझे खुद को एक भाई है, मेरे हस्बैंड को एक बहन है, तो हम लोग बहुत पहले से ही क्लियर थे कि लड़का हो चाहे लड़की हो, हम लोग दूसरा बच्चा प्लान करेंगे। इनफैक्ट मेरे केस में तो मुझे थोड़ा बड़ा फैमिली पसंद आता है, अच्छा लगता है कि घर में बच्चे हो तो मज़ा आता है। देयर इज़ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट जो घर में हमेशा रहता है। इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा था कि नहीं, होना चाहिए, प्लान करना चाहिए, एंड इट ऑलवेज हेल्प्स। तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से क्लियर था, इसके भी दिमाग में क्लियर था। ऑब्वियसली हम लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर टिक किया था कि फाइनेंशियली हम लोग मैनेज कर सकते हैं, पेरेंटिंग वाइज वी आर गुड, हम दोनों भी क्वालिटी टाइम देते हैं। सपोर्ट सिस्टम, यस, हमारे घर पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, फैमिली सपोर्ट कर लेती है। और कुछ हम लोग तैयार में भी थे कि अगर नहीं हुआ वैसे तो हम लोग सपोर्ट सिस्टम पहले से क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। आसपास कोई डे केयर सेंटर वगैरह है, वो चीज़ें देख के रख सकते हैं। घर पे कोई हेल्प करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। उसके ही साथ मैंने करीब 20 kg वेट गेन किया था मेरी फर्स्ट डॉटर के बाद, जो पूरा 20 kg मैंने शेड ऑफ किया। मेरे स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम किया, मेरा बैक स्ट्रेंथनिंग, माय रूटीन फिटनेस, मेरा डाइट रूटीन बहुत अच्छा था। मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज मेरे लाइफ में रूटीन में आती थी। किताबें पढ़ना मेरे रूटीन लाइफ का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें जब भी मैं करती थी तो ऑटोमेटिकली मैं एक बहुत हेल्दी स्टेट में थी, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, जहाँ पे मैं ये नया जिम्मेदारी ले सकती थी। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने कहीं पे भी मेरे बड़ी वाली डॉटर का कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। यस, उसके स्कूल का डब्बा बनाना, उसके स्कूल के मीटिंग्स के लिए जाना, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, मैं गार्डन में राउंड मारने के लिए जाऊँ तभी उसको लेके जाना, उसको पेट के अंदर के बच्चे के साथ कनेक्ट करवाना, बात करवाना, ये सब चीज़ें मैंने किया, हम लोगों ने किए। राधा हम लोग बता सकते हैं कि फैमिली का बॉन्ड दूसरे बच्चे के साथ और स्ट्रॉन्ग हो सके, जिसके लिए तैयारी किया। एंड देन फाइनली मेरी बड़ी वाली डॉटर अभी 10 साल की हो जाएगी, छोटी वाली 7 साल की हो जाएगी। अप्रॉक्स 3 साल का, 3-3.25 साल का गैप है दोनों के बीच में। एंड आई एम टेलिंग यू, दे शेयर वंडर। और उनको हम दोनों से ज़्यादा एक दूसरे की ज़्यादा आदत है और उनको वही दोनों एक दूसरे के लिए लगता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ छोटे छोटे झगड़े, कुछ आर्ग्यूमेंट्स उन लोगों में होते हैं क्या? होते हैं यार, वो तो हम लोगों ने भी हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ किए हुए। कल मेरा भाई तो मुझे जो हाथ में आया उससे मारता था और मैं भी जो हाथ में आया उसको मारती थी।
बट आई थिंक वही तो लाइफ होता है, वही तो फैमिली होती है। तो याद रखो ऑल ऑफ यू, दूसरा बच्चा अगर आप सारी चीज़ों को टिक कर सको तो प्लीज़ प्लान करो। इट्स गुड फॉर देम एंड इट्स अ राइट थिंग फॉर देम। फैमिली मैटर्स एंड फैमिली मैटर्स अ लॉट। ये हम लोग को हमारे बच्चों तक कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।